Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on two important periodic properties of element. One is ionization enthalpy and the other is electron gain enthalpy. Today, we are going to take another important periodic property of elements. This is called electronegativity. Students, तो सबसे पहले आइए हम आप बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। बेटे देखो, अक्सर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के और आपके जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को लेकर के। बेटे एक बात तो साफ साफ अब सुन लो कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है। लेकिन बेटे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बेटे होता क्या है, आप देखते हो कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेट वी हैव एक मॉलिक्यूल हम ले लें बेटे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को आपने लिया। जब हाइड्रोजन क्लोराइड पता है इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। बेटे सिंगल बॉन्ड में जो एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 1 है। अब होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को बेटे इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस आपके मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व जो एलिमेंट है, इस मॉलिक्यूल के इस बॉन्ड में इन्वॉल्व जो एलिमेंट है इसको अट्रैक्ट करने की जो रिलेटिव टेंडेंसी बेटे अलग अलग होती है। तो आप बोलते हो कि Cl हैज मोर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, whereas the hydrogen is have less tendency। इसीलिए आप कहते हो कि जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग कहते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि बेटे जो हमारा क्लोरीन है इसको हम लोग दैट इज बेटे इसको कहते हैं कि वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करो कहेंगे इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कोई एटम की बेटे दूसरे के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसका बेटे जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब बेटे बात यहाँ पर क्या आई, ये रिलेटिव टेंडेंसी है, इसलिए आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटे कोई यूनिट नहीं होती। अब आइए बात करें बेटे तो हम लोग कह सकते हैं कि अब जरा लेना ये है कि बेटे इसके मेजरमेंट में हम कई सारे स्केल का यूज करते हैं, लेकिन बेटे हम लोग क्या करते हैं जो हमारा सबसे जो पॉपुलर स्केल है उसको पॉलिंग स्केल बोलते हैं। दिस इज बेटे पॉलिंग स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट है। अब बेटे पॉलिंग स्केल में किया गया आर्बिट्रेरली बेटे क्या किया गया, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको 4 लिया गया। अब इसको 4 लेकर के बाकी एलिमेंट की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे मेजर करी है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप वैल्यू आप लिखते हो तो आप कहोगे दिस इज द वैल्यू एज पर बेटे पॉलिंग स्केल, मतलब रिलेटिव टू बेटे F इज इक्वल टू 4 हियर। अब आइए बात करें बेटे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताएं बेटे आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो साइज ऑफ बेटे एटम है। पता है जितनी छोटी साइज का एटम होगा बेटे उसको उसकी जो बॉन्डिंग जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है। आप बोलते हो स्मॉल इज द एटम मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अब बात करें बेटा दूसरा फैक्टर एक और आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा सेम एलिमेंट अगर आपके पास हो और उनमें हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस हो, आप खासकर बेटे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटे सिचुएशन जो आती है यूजुअली आप sp हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो। तो अगर एलिमेंट सेम है, एटम सेम है, बट बेटे नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, ऐसी सिचुएशन में बेटे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट शुड डिसाइडेड बाय बेटे योर नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और अब आपको क्या करना है और दूसरा फिर क्या करना है, तो बेटे जिस हाइब्रिडाइजेशन में
बेटे उस एटम का जो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जैसे बेटे आप निकालो, अभी मैं बात करूंगा इस पे आपसे बाद में। बेटे इसका 50% एस कैरेक्टर है, इसका 33% एस कैरेक्टर है और इसका 25% एस कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा डेफिनेटली एलिमेंट की बेटे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर्टिकुलर बेटे उसकी उसमें डेफिनेटली बेटे वो उतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। एक सिचुएशन और आती है बेटे, मान लो आपसे मैं बात करूं कि एक आपको कैटायन दे दूं और एक एनायन दे दूं, चार्ज पे भी बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट करती है। तो आपको पता है जो कैटायंस होते हैं छोटी साइज़ के होते हैं जबकि एनायंस बड़ी साइज़ के होते हैं। तो नो डाउट कैटायंस की बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज फाउंड टू बी ऑलवेज हायर देन बेटे दैट इज नेगेटिव आयन हियर। अब आइए बेटे पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में आप बात करो तो क्योंकि साइज डिपेंडेंट मामला है, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड तो साइज डिक्रीजेस। इफ साइज डिक्रीजेस नो डाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। और दूसरी बात समझो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होकर के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट हियर। तो आप कहेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। बेटे अब आइए किसी ग्रुप में बात करें तो पता है जब आप ग्रुप में चलते हो तो एलिमेंट की बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बेटे वो डिक्रीज करती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर पक्का बढ़ता जाएगा। तो आप कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे दैट इज डिक्रीजेज हियर। अब आइए एक दूसरी प्रॉपर्टी की बात करिए जिसको बैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। बेटे बैलेंस से ऑलरेडी आप जानते हो बैलेंस के बारे में, और बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं पता है। जैसे मैं बात करूं कि जब कोई एलिमेंट बेटे कोई मॉलिक्यूल बनाता है, जब अपने को मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व करता है बेटे तो उसके ऊपर एक नेट चार्ज अराइज होता है, और वो जो नेट चार्ज की जो वैल्यू होती है अलॉन्ग विद द साइन उसी को बेटा उस एलिमेंट की हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे बेटे मान लो हमने आप HCl ले लिया, आपका सिंपल एग्जांपल देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के नाते बेटे इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज आया बेटे 1 यूनिट का, और इस पर पार्शियल बेटे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है 1 यूनिट का। तो आप कहेंगे जो H की जो इलेक्ट्रॉन बेटे वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस HCl में वो +1 है, जबकि Cl की कितनी है -1 है। लेकिन जो बैलेंस होती है बेटे वो कंबाइनिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दिस इज कॉल्ड बैलेंस, वेयरएज कि जो किसी मॉलिक्यूल में या किसी बेटे आयन में किसी एटम के ऊपर जो चार्ज राइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उसी को बेटे हम लोग उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक और आप एग्जांपल ले सकते हो। चलो आपने जिसकी बारे जैसे बात करूं कि लेट वी हैव CCl4, इसका नाम आपने सुना होगा 10th में। बेटे CCl4 की बात करें, पता है इसमें सारे जो Cl बेटे उस पर -1 चार्ज होगा, लेकिन बेटे इस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसके नीचे कार्बन पे जो चार्ज होगा बेटे +4 का आएगा। तो नो डाउट आप कहेंगे कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 की है, जबकि Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी होगी बेटे वो वहाँ पे 4 होगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जो वैलेंसी 1 होगी, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी, और यहाँ पर भी क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी। तो वैलेंसी हैज नो साइन वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हैव द साइन। बेटे तो यूजिंग दिस आइडिया अब आप बात करें आइए कि हम लोग जो हमारी जो बैलेंस है उसको कैसे हम लोग डिटरमिन करें। तो बेटे पहले बात इसके लिए आप लोग क्या करो, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उनको 4 ग्रुप में आपने बांटा था, हमने बात बताई थी आपको। ऑल कैन बी डिवाइडेड टू बेटे दीज ग्रुप हियर, बेटे जिसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। बेटे आपका जो S ब्लॉक है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप दैट इज 1 और 2। P ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ बेटे 13 टू जो 18 तक के ग्रुप पे बेटे उसको, D ब्लॉक में आता है 3 to 12, और F ब्लॉक में बेटे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। तो पहले आप क्या करो, जब किसी S ब्लॉक एलिमेंट की आपको जब बैलेंसी निकालनी हो, केयर करो कि उस
एस ब्लॉक एलिमेंट के बैलेंस सेल के एफ सबसेट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दैट गिव द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हियर। बेटे जैसे अगर मैं आपसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का बेटे कन्फिग्रेशन 3s1 है, बैलेंस सेल उसकी थर्ड है, एस में इलेक्ट्रॉन बना तो बैलेंस ही 1 होनी चाहिए। कैल्शियम की बात करें बेटे यहाँ पर उसके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एस सब सेल में तो आप कहेंगे बैलेंस 2 होनी चाहिए। लेकिन बेटे जब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात आप करते हो तो कहते क्या हो कि पी ब्लॉक का जो 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा, मतलब जिसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एस और पी को मिला करके, तो उसकी बैलेंसी 3 होती है। 14 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा बेटे जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बैलेंसी 4 होगी। लेकिन 4 से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने लगेंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि उसको जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 10 से आप माइनस कर दोगे, 10 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 10 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप करोगे तो डेफिनेटली यू गेट द बैलेंसी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स हियर। स्टूडेंट्स और डी और एफ के केस में यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसीज मिलती हैं। इस वेरिएबल वैलेंसी के बारे में आप अपने 12th क्लास में बात करोगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक and F block show better variable valency as well the variable oxidation state here. Using all these ideas, try to attempt these two problems. One is what is the basic difference between the electron gain enthalpy and electronegativity, and second बेटे आप दो यहाँ पे आपको एलिमेंट दिए हैं, इनसे जो बनने वाला जो कंपाउंड होगा डेफिनेटली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड हियर। थैंक यू।